उपनिषद वेदों के ही अंत है, इसलिए इनको वेदांत भी कहा गया है। और सीधी सी बात थी कि अगर नॉलेज चाहिए तो नॉलेज सीकर बनना पड़ेगा, विद्यार्थी बनना पड़ेगा, और विद्या के लिए आपको गुरु के चरणों में बैठना पड़ेगा। उपनिषदों में एक धारणा है मृत्यु और पुनर्जन्म को लेके, तो ये क्या धारणा है और उपनिषद इसके बारे में क्या कहते हैं? एक पॉइंट और है, मन अधोगामी है। मन हमेशा आपको नकारात्मक या निचली चीजों की ओर प्रेरित करेगा। ये भी इंसानों के लिए फितरत है। मन को इंसान का दुश्मन भी माना गया है, और वास्तविकता है कि अगर इंसान से मन हटा दिया जाए तो इंसान भी एक जानवर के बराबर ही। पूर्णमिदं पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मतलब ये कि वो पूर्ण होगा तब तो आप पूर्ण हो। पूरे से पूरा ही निकल सकता है, पूरे से आधा कभी नहीं निकल सकता। और ये पूर्णता ही एक ईश्वरवाद या अद्वैतवाद है। अद्वैतवाद का मतलब है दो नहीं है, एक ही है। आपको सिर्फ दो का भ्रम हो रहा है, ईश्वर और आत्मा, ईश्वर और जगत सब एक ही है। अभी विज्ञान हावी चल रहा है। आप विज्ञान की देखी हुई चीजों को तुरंत रियलाइज करते हैं और लगता है कि हाँ ये सत्य है, और उसके पीछे चल पड़ते हैं। जबकि वास्तविक सत्य, जो अभी थोड़ी देर पहले ही अपने बीच बात हुई, सत्य के कई डायमेंशंस हैं। उन डायमेंशंस को समझने के लिए फिलॉसफी में आना पड़ेगा। कोई भी सत्य एब्सोल्यूट सत्य नहीं है। गीता और पुराणों के बारे में हमने काफी पढ़ा, सुना और समझा है, बट उपनिषद ऐसी चीज है जो आज तक इस मेन फ्रेम में, मेन लाइन से बाहर रही है। तो आज हम उपनिषदों का एक आम व्यक्ति के जीवन में महत्व क्या है वो समझेंगे, और इसके लिए हमारे साथ है इंदौर के मशहूर शिक्षाविद आदरणीय सिद्धांत जोशी सर। सर नमस्कार। धन्यवाद आपका इस परिचय के लिए। सर, उपनिषद जो है वो एक आम, उपनिषद पहले तो क्या है और एक आम व्यक्ति के जीवन में इसका क्या प्रभाव है, या एक आम व्यक्ति इससे क्या शिक्षा ले सकता है? देखिए, उपनिषद एक फिलोसॉफिकल बुक है। थोड़ा समझते हैं इसको। जब हम स्कूल में एंट्री करते हैं तो कई विषयों को पढ़ते हैं, जिन विषयों में सोशल साइंस और साइंस दो प्रकार के विषय होंगे। तीसरा लैंग्वेज होगा। स्टूडेंट ये तीन चीजों को लगातार पढ़ते हुए चलते हैं। तो सोशल साइंस के विषयों में से एक विषय जो मनोभावों से जुड़ता है, जिसमें हम व्यक्ति के उस बैकग्राउंड से लेके फोरकास्टिंग और उस चीज तक जहां वो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का परिचायक है, उन विषयों में से एक फिलॉसफी है। और फिलॉसफी में इंडियन फिलॉसफी स्पेशल इसलिए क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे जो फिलॉसफी है, जहां हम वेस्टर्न फिलॉसफी की बात करते हैं, दरअसल आपको समझना पड़ेगा कि जो व्यक्ति का मनोभाव है वो सरकमस्टांसेस पे डिपेंड करता है। पाश्चात्य जगत के लिए देश और मिट्टी हमेशा युद्ध स्थल है। वहां का पूरा इतिहास युद्धों का इतिहास है। पर भारत चूंकि एक समृद्ध भूमि रही है, तो यहाँ के लोगों का जो मनोभाव है वो युद्ध जन्य नहीं है, वो सामाजिक समरसता और संतुष्टि जन्य है। अगर व्यक्ति संतुष्ट जीवन जी रहा है तो पक्के से सोचेगा कि इस जीवन के बाद क्या, इस जीवन का आधार क्या है, ये जीवन कहाँ से आया है, और ये क्या, क्यों, कैसे, कब, इनका उत्तर जिन विषयों से मिलता है उनमें से एक विषय है फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र। अब रही बात उपनिषदों की, तो हमारे जो पूर्वज थे, इन्होंने निश्चित रूप से जो वेदों की रचना की, तो उन्होंने जीवन के उन पहलुओं को बता दिया कि जो जीवन में आयाम है वो सब किस किस तरीके से होंगे। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद सब डिटेल मिल जाएगा आपको। लेकिन वहां कर्मकांडों का भी वर्णन है, वहां जीवन के उन चीजों का भी वर्णन है जिसके आधार पर आपका जीवन आगे बढ़ने वाला है। लेकिन जब आप जीवन को आगे बढ़ाते हैं और फिर वो क्या, क्यों, कैसे प्रश्न आते हैं, तो उनका उत्तर समझना पड़ेगा। और उन उत्तरों का उत्तर देने के लिए, इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उपनिषदों की रचना हुई। उपनिषद वेदों के ही अंत है, इसलिए इनको वेदांत भी कहा गया है। और सीधी सी बात थी कि अगर नॉलेज चाहिए तो नॉलेज सीकर बनना पड़ेगा, विद्यार्थी बनना पड़ेगा, और विद्या के लिए आपको गुरु के चरणों में बैठना पड़ेगा। तो ये जो सांकेतिक शब्द है उपनिषद, गुरु के समीप बैठना, ये वहां से लिया गया शब्द है। और चूंकि हमारी पूरी ज्ञान परंपरा प्रश्नोत्तरी आधारित है, शिष्य ने अपने गुरु से पूछा है, गुरु ने बताया है, और यही हमारे ज्ञान का स्रोत भी रहा है। तो उपनिषद इस क्रम में सबसे महत्वपूर्ण, दार्शनिक और वेदों का अंतिम भाग, ये तीन रूप में इसका परिचय दिया जा सकता है। तो बेसिकली उपनिषदों के बारे में कहा जाता है कि ये सन्यासियों के लिए, तो क्या वास्तविक तौर पे धारणा सही है कि ये आम व्यक्ति के भी जीवन को प्रभावित करते हैं? नहीं, दर्शन ऐसा विषय है जो व्यक्ति के जीवन के लिए इंपॉर्टेंस रखता है। सन्यास तो वो स्थिति है जब आपने इस विश्व से अपना मोह बता दिया है और वितराग होकर आपने जीवन को अलग कर लिया। और ये फिलोसॉफिकल जितने भी बुक्स हैं, ये आपके जीवन के दर्शन हैं, जीवन को जीने का तरीका बताते हैं। तो इस क्रम में अगर आप ये कहें कि सन्यासियों के लिए है, तो मैं तो पूरी तरह से असहमत हूँ। ये हर किसी के लिए, हर उस व्यक्ति के लिए जो बौद्धिकता के साथ अपने जीवन को जीना चाहता है, फिर वो किसी भी एज ग्रुप या किसी भी व्यवस्था, किसी भी स्थान का हो। उपनिषदों में एक धारणा है
मृत्यु और पुनर्जन्म को लेके, तो ये क्या धारणा है और उपनिषद इसके बारे में क्या कहते हैं? दरअसल हमारे मनीषियों ने जब चिंतन स्टार्ट किया तो उस चिंतन का आधार, चूंकि मैंने पहले भी कहा कि हम एक समृद्ध ऐसे देश में रह रहे हैं जहां पर फसलों की कोई कमी नहीं, समृद्धि का अभाव नहीं, जो मिट्टी है वो इतनी उर्वर है कि समृद्धि अपने आप प्राचीन काल से ही चला आ रहा है। भारत को सोने की चिड़िया ऐसे ही नहीं कहा गया। इन सब चीजों के साथ ये समझना पड़ेगा कि जब बौद्धिकता के स्तर पर आप विषयों पे सोचना स्टार्ट करते हैं तब कुछ प्रश्न आते हैं कि जीवन क्या है, हम कौन है, हम क्यों हैं, हमारा उत्पत्ति या आविर्भाव कैसे हुआ। और जब ये प्रश्न आता है तब उत्तर के रूप में कुछ बातें आएंगी, और इन्हीं प्रश्नों में से एक जन्म को लेकर है, और जन्म अगर है तो मृत्यु स्वाभाविक रूप से होगा। और फिर ये बात भी होगी कि अगर मृत्यु हो गया है तो मृत्यु के बाद क्या, क्योंकि मृत्यु के बाद का जीवन ये हमेशा जीवित व्यक्ति के लिए आकर्षण का केंद्र है। हर कोई ये समझना चाहता है कि व्यक्ति अगर इस जीवन के बाद क्या करने वाला है, उससे क्या होगा, क्या आत्मा सच में है, क्या परमात्मा है, अगर है तो इनका रिलेशन क्या है, हम उस तक कैसे पहुंचे। और यहाँ तक पहुंचने के लिए एक शब्द जो भारतीय संदर्भ में हमारी परंपरा और संस्कृति का जड़ बन जाता है वो है मोक्ष। जी। मैंने कहा कि पाश्चात्य फिलॉसफी का आधार अपनी भौतिकता पर जुड़ा हुआ है। वो युद्ध कैसे जीतकर युद्ध के बाद कैसे करें, राज्य व्यवस्था कैसा हो, इस पर विषय चिंतन करता है। जबकि हमारी समृद्धि के कारण हमारा जो चिंतन है, जो फिलॉसफी है, वो मोक्ष की ओर है। इस जीवन से मोक्ष कैसे प्राप्त करें, पूरी फिलॉसफी का, इंडियन फिलॉसफी का बेस ये है। और मोक्ष क्योंकि फिर वो शब्द है, जीवन के बाद की बात है, तो फिर वो एक जिज्ञासा लाता है कि मोक्ष कैसे मिलेगा। और मोक्ष कैसे मिलेगा, इस चिंतन को शुरुआत करता है उपनिषद। उपनिषद के एक पुस्तक 108 उपनिषद हैं, इनमें से 11 महत्वपूर्ण हैं जिन पर शंकराचार्य ने भी भाष्य लिखा। और ये जो शंकराचार्य भाष्य लिखित उपनिषद हैं उनमें से ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैतरी, ऐतरेय, छांदोग्य और एक है वेदारण्यक। वेदारण्यक सबसे बड़ा उपनिषद है। इन 11 पर जब शंकराचार्य ने भाष्य लिखा तो ये समझ में आया कि ये आम जनता के लिए भी समझने योग्य है, क्योंकि भाष्य का मतलब भाषा का ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन इजी वे में कर देना, ताकि सिर्फ विद्वानों के समझने की बात न रहे, आम जनता भी समझ सके। तो जब आम आदमी ने समझना स्टार्ट किया तो वो प्रश्न वही पाए जो उसके भी मन में था। अगर आप कोई मन में प्रश्न लेके जी रहे हो और किसी बुक में प्रश्न मिल जाए, पक्के से आप उसको स्टडी करना चाहोगे। और यही उपनिषदों के साथ है, आपके जीवन के सोचे गए हर प्रश्न आपको उपनिषदों में किसी न किसी रूप में मिल जाएगा। और उसको यही रीजन है कि उपनिषद भारतीय दर्शन का और भारतीय समाज का दोनों का आधार बनता है। जाने अनजाने आप इसके कई बातों को समझते हैं, आपने भले उपनिषद कभी ना पढ़ा हो, पर इसके फिलॉसफी के आधार पर जीवन आज भी चल रहा है। ओके। क्या कोई ऐसी कथा या कोई ऐसी स्टोरी लाइन जो इनमें सब में से आपको आकर्षित करती है? पूरा उपनिषद चूंकि प्रश्नोत्तरी है तो ये जो गुरु होते हैं वो उनका बताने का जो पहला तरीका रहा है वो स्टोरी टेलिंग के माध्यम से रहा है। वो कहानियों के माध्यम से अपने सीख देते चले गए। जैसे एक महत्वपूर्ण जो पॉइंट है, जो फिलॉसफी का बेस भी बनता है, भारतीय दर्शन का आधार भी है, वो भी एक ऐसे ही कहानी से निकल के आती है। जब श्वेत केतु आरुणि की कहानी है, उद्दालक, ये जो एक पारिवारिक चर्चा के बीच में आता है कि जो आरुणि थे, इन्होंने अपने बेटे को अपने गुरु के पास शिक्षा के लिए भेजा। तो चूंकि वो एक इंटेलिजेंट लेवल का विद्यार्थी था, तो उसने जाकर के सारी चीजें वेद और पुराणों की पूरी स्टडी करने के बाद सारी चीजों को सीख लिया। और गुरु से फिर पूछा कि कुछ और सीखने लायक बचा है क्या। तो गुरु ने आंसर दिया कि जो मेरे पास जानकारी थी मैंने सब सिखा दिया, अब मैं इससे ज्यादा कुछ सिखा नहीं सकता। इस बात से जो श्वेत केतु था उसको लगा कि मुझे सब अगर आता है, मैं गुरु के बराबर ज्ञानी हूँ। और एक शब्द है ज्ञान अहंकारी होता है, वो अहंकार उसमें भी आना स्वाभाविक था। और वो उस अहंकार से भरा हुआ जब अपने घर वापस पहुंचा तो पिताजी जिन्होंने उसको भेजा हुआ था कि जाकर के गुरु से सीख के आओ, उसके चेहरे के भाव के देख के भाप गए कि ये अहंकार में वापस आ रहा है, कि ज्ञान का अहंकार इसको हो चुका। और जब वो आया तो उससे पूछा क्या तुमने सब सीख लिया? बोले हाँ मैंने सब सीख लिया। तो अच्छा फिर एक प्रश्न का उत्तर दे दो, अगर सब सीख ली हो, ऐसा क्या चीज है जिसको जानने के बाद किसी को जानने की आवश्यकता नहीं है? एक ऐसा चीज जिसको सुनने के बाद किसी को सुनने की आवश्यकता नहीं है? एक जिसको देख लो तो कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है? वो एक चीज है कोई सा भी, और क्या है वो? तो जैसे ये प्रश्न सामने आया तो इस विषय में चूंकि गुरु से उसके कुछ चर्चा नहीं हुई थी तो वो ब्लैकआउट था। और उस कंडीशन में उसने रियलाइज किया कि हाँ अभी भी कुछ है जो मैं नहीं जानता। वो वापस गुरु के पास गया और वापस गुरु के पास जाके पूछा कि कुछ चीजें हैं जो रह गई है, मुझे उस विषय में समझना है। तो गुरु का यह कहना था कि तुमने जो जो बातें पूछी मैंने बताया, तुमने कभी अपने बारे में पूछा ही नहीं। ये शरीर क्या है, मैं कौन हूं, इसका प्रश्न कभी तुमने मुझसे पूछा नहीं। तुमने पूछा वेदों में क्या लिखा है, मैंने बता दिया।
और जो सिलेबस था सो कॉल्ड वो कंप्लीट हुआ, लेकिन कुछ प्रश्न है जो सिलेबस के बाहर होते हैं। और जब ये बात चर्चाओं में स्टार्ट होती है तब गुरु फिर उसको बताते हैं कि ये जो भी सच है ना, सत्य एक ही है, और सत्य वो नहीं है जो आपको दिख रहा है, सत्य वो है जो आप फील कर रहे हो, और सच ही है जिसको जानने के बाद कुछ जानने की आवश्यकता नहीं, उसको समझ लो तो कुछ और समझने की आवश्यकता नहीं, और वो सच तुम हो, तत्त्वमसि। हाँ। यहां से वो शब्द बाहर निकल के आता है कि जिस प्रकार एक बीज में पूरा का पूरा वृक्ष समाहित है, लेकिन उसको जब परिस्थितियां मिलेंगी तब उस बीज से ही वृक्ष निकलता है। तो वृक्ष था तो बीज में ही ना। तो ये कई प्रकार से इस फिलॉसफी को समझाने के लिए स्टोरीज मिलते हैं, और हर फिलॉसफी का अंत वही जाता है कि तत्त्वमसि, हर जगह आप ही हो जो ये सब चीजें चल रही हैं। इसको शंकराचार्य के उस वेदांत दर्शन में भी देखा जाता है, वो द्वैतवाद में भी है, अद्वैतवाद में भी है। कुल मिला के फिलॉसफी का बेस तत्त्वमसि से स्टार्ट होता है कि वो तुम ही हो। इस सच को जान लो तो आपके जीने का तरीका, आपके जीने का आधार, ये सारी चीजें बदल सकती हैं। एक चीज है तत्त्वमसि जो भी आपने बताई, और एक है अहम ब्रह्मास्मि। हाँ, जब गुरु बताएगा तो बताएगा तत्त्वमसि कि वो तुम हो। और जब ये भान आ जाए कि आप ही सब कुछ हो, आप ही उस परमात्मा के अंश हो, तो आप कहोगे ना ये कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वो ब्रह्म हूं। हाँ। वो जो एकेश्वरवाद है, वो जो अद्वैतवाद है, वो सब चीजें वही से जुड़ती हैं। देखिए एक बात समझते हैं, दरअसल जो फिलोसॉफिकल हायरार्की है उसमें कुछ चीजें हैं जिसको समझ लें तो शायद ये आपका आंसर और सटीकता से लोगों तक पहुंच पाए। थोड़ा एक आम आदमी की भाषा में, हम जिससे संचालित होते हैं वो मन है। मन की परिभाषा को लेकर बहुत सारे विद्वानों के बीच मतभेद है, आज तक इसको समझना आसान तो नहीं है, पर हाँ एक बात तय है कि मन नहीं हो तो आप और मैं 2 मिनट बात भी नहीं कर सकते। यानी मन ही है जो सब चीजों का कारक तत्व है। एक पॉइंट और है, मन अधोगामी है, मन हमेशा आपको नकारात्मक या निचले चीजों की ओर प्रेरित करेगा, ये भी इंसानों के लिए फितरत है। मन को इंसान का दुश्मन भी माना गया है, पर वास्तविकता है कि अगर इंसान से मन हटा दिया जाए तो इंसान भी एक जानवर के बराबर ही है। ये मन ही है जो चीजों को याद करता है, इमोशंस डेवलप करता है, मन के आधार पर ही आप फिलोसॉफिकल हो सकते हैं। लेकिन मन को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक सिस्टम और है, वो है विवेक। जिसका विवेक जागृत हो वो मन को गलत डायरेक्शन में जाने नहीं देगा। विवेक तब जागृत होगा जब आप चेतनावस्था में हो। अगर आप सो रहे हो तो आपके विवेक मन जागृत नहीं हो सकते। चेतना ये आत्मा का तत्व है, अगर आत्मा नहीं है शरीर में तो चेतना आ ही नहीं सकती। सही बात है। आत्मा परमात्मा से ही आया हुआ है। अगर इस रूप में आप एक सीक्वेंस को समझ लो तो मन, विवेक, चेतना, आत्मा और परमात्मा, ये फिलॉसफी के ऐसे शब्द हैं जिसके आधार पर आप सारे विषयों का व्याख्या कर सकते हैं। और इसी क्रम में जो जितने भी अवधारणा है, अहम ब्रह्मास्मि, अगर उसी आधार पर उसी परमात्मा का अंश मैं हूं तो अद्वैतवाद हुआ कि वो और मैं अलग अलग नहीं है। और जो उपनिषद है, अद्वैतवाद को भी एक थोड़ा समझा दीजिएगा साथ में। हाँ, दरअसल एक श्लोक आता है उपनिषदों के, अगर आप कभी स्टडी करें, जो गीता प्रेस गोरखपुर की पुस्तकों के पहला पेज में दिखेगा आपको एक श्लोक है, पूर्णमिदं पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मतलब ये कि वो पूर्ण होगा तब तो आप पूर्ण हो। पूरे से पूरा ही निकल सकता, पूरे से आधा कभी नहीं निकल सकता। और ये पूर्णता ही एकेश्वरवाद या अद्वैतवाद है। अद्वैतवाद का मतलब है दो नहीं है, एक ही है। आपको सिर्फ दो का भ्रम हो रहा है, ईश्वर और आत्मा, ईश्वर और जगत सब एक ही है, ये अलग अलग नहीं है। देखने का नजरिया अलग अलग हो सकता है, बात सिर्फ परसेप्शन की है, इसलिए अद्वैतवाद। कुछ लोग दो मानते हैं। द्वैतवाद मतलब क्या हुआ कि ईश्वर या जगत और ईश्वर ये अलग अलग है। उसने इसको बनाया है, ये भी एक फिलॉसफी है। तो फिलॉसफी के कई दर्शनों में से द्वैतवाद और अद्वैतवाद एक दूसरे के जस्ट अपोजिट माने जाते हैं, पर अल्टीमेटली दोनों इस बात पे जाके रुक जाते हैं कि तत्त्वमसि, वह तुम ही हो। और ये जानकारी मिल जाए जब आप घोषणा करते हो कि अहम ब्रह्मास्मि, ये फिलॉसफी के कई चीजों पे दिखेगा। जब आप सूफी आंदोलन में आते हैं तो यही अनल हक हो जाता है। सूफी संतों ने अनल हक की घोषणा की कि मैं ही वो सत्य हूं या ईश्वर हूं। हालांकि इसी आधार पर जब मंसूर ने कहा था उसको फांसी की सजा दे दी गई थी। लेकिन ये फिलॉसफी के आधारों पर लगभग विश्व के सभी फिलॉसफी में मिलेगा कि ईश्वर मैं हूं या मेरे से ही ईश्वर का संबंध है। एक क्वेश्चन में हम किसी उसकी आलोचना नहीं करना चाहते, बट एक ये रहता है कि हम जब इसमें चलते हैं, हमारी सनातन में चलते हैं, तो हम जिज्ञासा का सम्मान करते हैं। हमारे यहाँ अगर हनुमान जी को लगा कि ये ऊपर क्या है जो इतना चमक रहा है, तो उन्होंने अप्रोच किया, उन्होंने पूरे सूर्य को खा लिया और उसके बदले में भगवान ने उसको श्राप नहीं दिया या कुछ नहीं किया, उसको आशीर्वाद ही दिया।
और अगर हम दूसरे इसमें जाते हैं तो कुछ भी नई चीज जिज्ञासा के लिए दंड का पार्ट हो जाता है वहां पे। मुझे लगता है इस तरह देखने का नजरिया हमको बदलना चाहिए। दरअसल जो हमारा सनातन परंपरा है, हमारी सनातन परंपरा है, इस परंपरा में ईश्वर की अवधारणा बहुत अलग अलग रूप में है। देखिए, इससे अलग आप किसी भी धर्म की बात करें, बुद्धिज्म की बात करें, जैनिज्म की बात करें, इस्लाम की बात करें, क्रिश्चियनिटी की बात करें, इन सब में कोई गुरु है, कोई पैगंबर है, कोई तीर्थंकर है, कोई बोधिसत्व है, ईश्वर नहीं है, समझिएगा जी। ईश्वर के मैसेंजर हैं ईसा मसीह, उनके पुत्र हैं। हाँ। सनातन परंपरा में ईश्वर है और कण कण में है। अगर आपको इस नदी में अच्छाई दिख रही तो ईश्वर का अवतार वो नदी भी है। ये पर्वत है तो ये भी ईश्वर का अवतार हो सकता है। आप हर कण में ईश्वर का अवतार देखते हैं। तो जब आप देखने का नजरिया बदलते हैं ना, तो ये फिलॉसफी बदल जाते हैं। तो ये आपकी जिज्ञासाओं का सम्मान तब मिलता है जब आपके पास आंसर देने के लिए ऐसे बुद्धिमान लोग रहे। और हमारे पास ऋषियों की कमी नहीं रही है। ऋषि परंपरा में जो लोग थे वो जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए थे और इसलिए जिज्ञासाओं को सम्मान मिला। अगर आंसर नहीं होगा मेरे पास, मैं आपके जिज्ञासा का सम्मान नहीं कर पाऊंगा। आंसर होगा तो किस में खुल के बातें होंगी, ये बात बाकी लोगों के भी काम आएंगी। एग्जैक्टली। तो हमारी जो सनातन परंपरा में ऋषि परंपरा है, ऋषियों का मतलब ही था, ये आज के डेट में साइंटिस्ट थे, फिलोसोफर्स थे। इन्होंने हर चीज को सोच कर विचार कर, चाहे आप नवग्रहों की पूजा की बात कर लें, ये दूरबीन की खोज के बाद नवग्रहों की करना तो बहुत बाद में हुई है। हम नवग्रहों की पूजा कब से कर रहे हैं? चलो। हमारे पास जो पंचांग व्यवस्था है उसमें जो कैलेंडर में हम अगले 100 साल में कब कौन सा ग्रहण होगा, ये कैलकुलेशन आज नहीं पहले से चला आ रहा है। तो ये फिलोसॉफिकली किए गए काम थे जो हमारे ऋषियों ने, या जो एक साइंटिफिक अप्रोच रखने वाले लोग थे, उन लोगों ने किया था। एक मजे की बात और है कि ऋषियों ने कभी कोई पुस्तक लिखी नहीं। जिसके पास ज्ञान होता है वो लिखता नहीं, वो बोलता है। उनके शिष्यों ने पुस्तकें लिखी, तो उपनिषदों की रचना उनके शिष्यों ने की है। ऋषियों ने तो अपनी बात बता दी, फिलॉसफी बता दिया, लिखने का काम शिष्यों ने किया और आज ये संरक्षित है, यहाँ पर हम पढ़ सकते हैं। पढ़ पा रहे हैं। इसी चीज में आगे बढ़ूंगा तो फॉरेन की कॉन्सेप्ट के हिसाब से 8 ग्रह है, हमारे हिसाब से 9 ग्रह है, क्योंकि हमारे यहाँ वो 8 तो मैच हो रहे हैं, हमारे यहाँ सूर्य भी एक ग्रह है। तो शायद हम लोग सूर्य की रिसर्च पूरी कर चुके हैं और शायद फॉरेन वैज्ञानिक अभी सूर्य तक रिसर्च पूरी नहीं कर पाए, तो इसलिए उसे ग्रह नहीं मानते। देखिए, ग्रहों को कई प्रकार से काउंटिंग किया गया। आप जिस 8 ग्रहों की बात कर रहे हैं वो सोलर सिस्टम के वो 8 ग्रह हैं जो अभी मान्यता प्राप्त है भौगोलिक परिषद से। इससे पहले 9 थे। हमने अपने बचपन में 9 ग्रह पढ़े, हमने प्लूटो या यम को भी ग्रह पढ़ा है। लेकिन जब आपके देखने की कैपेसिटी बढ़ गई और बहुत सारे ड्वार्फ प्लैनेट्स और आ गए तो उसको उस लेवल से हटा दिया गया, तब 8 ग्रह की बात करते हैं। और हमारे सनातन परंपरा में जो ग्रहों की बात की गई है, ये वो तत्व हैं जो आपके जीवन पर प्रभाव डालते हैं। चूंकि ये जो सेलेस्टियल बॉडी हमारा है, ये भी वही सेलेस्टियल बॉडी है, उसका ही एक अंश है। तो जिस जिस तत्व का प्रभाव है उन चीजों को ग्रह माना गया और वो 9 ग्रहों की कल्पना थी। लेकिन आश्चर्य की बात है, जब साइंटिफिक वे में ढूंढा गया तब भी 9 ग्रह ही निकले। आपने 9 ग्रह में सूर्य और राहु केतु को भी गिनती किया हो, तो कुछ चीजें हैं जो नहीं दिखती लेकिन इफेक्ट डालती हैं। तो ये टोटली एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। हम जिसकी बात करें फिलॉसफी है। फिलॉसफी में फिलोसॉफिकली इन्होंने 9 ग्रहों की कल्पना की और मानव जीवन पर प्रभाव चलने वाले उनको कैलकुलेट करके बता दिया कि कब कौन सा दशा महादशा में आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, किस समय युद्ध की स्थिति बनेगी। ये फिलोसॉफिकली निकली हुई चीजें। तो इसको साइंटिफिक वे में गणना करके दो विषयों को मिक्स नहीं कर सकते। अगर आप फिलोसफी में हैं तो फिलोसॉफिकल रहना पड़ेगा, अगर फिजिक्स में चलना हो तो वहां भी चल सकते हैं। हाँ, उसके लिए फिर अपन अगला सेशन करेंगे। उपनिषद को आज की शिक्षा प्रणाली में कैसे जोड़ा जा सकता है या उसे कैसे प्रभावित कर सकती है, और आधुनिक जीवन में उपनिषदों का महत्व। हाँ, ये अच्छा प्रश्न उठाया आपने, मैंने बिल्कुल सही है। दरअसल क्या है कि आज पूरा मानव जीवन भारतीय संदर्भ में हम सनातन परंपरा में रहते हुए भी भौतिकवाद की ओर अग्रसर हैं जी। ये जो अग्रसरता है ये कहीं ना कहीं ह्यूमन लाइफ को बहुत तेजी से इफेक्ट डाल रहा है। अगर आप बच्चों से बात करें तो उनके पास फिलोसॉफिकली चीजें नहीं बल्कि मैटेरियलिस्टिक चीजें ज्यादा है जी। हालांकि ये मुझे एक पॉइंट एग्जैजरेटेड भी इसलिए लगता है क्योंकि पहली पीढ़ी को अगली पीढ़ी के से ये जो शिकायत है हमेशा रही है, पहले भी रही, आगे भी रहेगी शायद। पर हाँ, ये भौतिकवाद लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ रहा है, ये भी फील हो रहा है। इसके पीछे कहने का एक रीजन है उन बातों को न समझना, न स्टडी करना, पढ़ाई में उन चीजों का न आना जहां हम आत्मा, परमात्मा, मन, इन विवेक, इन सब विषयों को पढ़ें। अभी विज्ञान हावी चल रहा है।
आप विज्ञान की देखी हुई चीजों को तुरंत रियलाइज करते हैं और लगता है कि हाँ ये सत्य है और उसके पीछे चल पड़ते हैं। जबकि वास्तविक सत्य, जो अभी थोड़ी देर पहले ही अपने बीच बात हुई, सत्य के कई डायमेंशंस हैं। उन डायमेंशंस को समझने के लिए फिलॉसफी में आना पड़ेगा। कोई भी सत्य एब्सोल्यूट सत्य नहीं है। आप पृथ्वी पर हैं तब तक ये अकाट सत्य की सूर्य पूर्व से निकलता है, पर अगर आप पृथ्वी से बाहर आ जाए तो एग्जैक्टली फिर तो सूर्य है, पृथ्वी है, ना कोई निकल रहा है ना कोई अस्त हो रहा है। तो सत्य के जो डायमेंशंस है वो देश, काल और परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। और इस चीज को विज्ञान ने चूंकि लगातार प्रूव किया तो स्टडी में उसका इंपॉर्टेंस बढ़ता चला गया है। वहीं दूसरी ओर जब आप शांत मन से चिंतन करके काम करते हैं, जहां कोई आपके पास कोई लैब नहीं होता, आप चीजों को प्रूव नहीं कर सकते, बस फील कर सकते हैं, यहाँ फिलोसफिकल जो सब्जेक्ट मैटर है, विषय वस्तु है, इनको किसी तरीके से स्टूडेंट्स तक पहुंचाना पड़ेगा। क्योंकि अल्टीमेटली जितने भी लोग, हम सफल लोगों के नाम जानते हैं, आप कहीं ना कहीं कहानी को सुनी लोगे कि वो व्यक्ति ऋषिकेश में आके या फिर वो करौली बाबा के पास जाकर कहा उसने मन की शांति प्राप्त की, मोक्ष ले क्या क्या, बिजनेस कैसे सक्सेसफुल हुआ। क्योंकि बिजनेस का सक्सेसफुल होना भी अल्टीमेटली आपके मनोदशा पर डिपेंड करता है। और मानसिक स्थिति ये आपकी फिलोसॉफिकल जीवन से जुड़ी हुई है। आप 3 प्रकार के स्वास्थ्य भी जीते हैं। एक फिजिकल स्वास्थ्य है, शरीर स्वस्थ होगा तो आप काम कर पाओगे। दूसरा मेंटल हेल्थ है, मन स्वस्थ होगा तो आप काम कर पाओगे। तीसरा आध्यात्मिक स्वास्थ्य, जिसपे लोगों का ध्यान नहीं है। अगर आप स्पिरिचुअली कहीं ना कहीं हेल्दी हैं तो ही बाकी 2 हेल्थ को यूज कर सकते हैं, उसका फायदा उठा सकते हैं। तो ये 3 प्रकार के हेल्थ को होने के लिए भारत में कई परंपराएं, जिसमें योग एक पॉइंट है, चिंतन मनन एक तरीका है, स्टडी करना एक तरीका है, नियम और आचरण के साथ सनातन परंपराओं को अपने जीवन में उतारना एक तरीका है। कई तरीके हैं जिसके आधार पर आप काम करते हैं। और इन चीजों को हमको पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाया गया था, पर कहीं ना कहीं ये इस जनरेशन का फेलियर भी है कि अगर वो अगली पीढ़ी को नहीं सिखा पा रहा है तो समझना पड़ेगा कि आप भौतिकवाद तक किस लिमिट तक जाने वाले हैं। क्योंकि अल्टीमेटली जीवन में शांति और सुकून तो हर किसी को चाहिए, और वो फिलोसॉफिकल विषयों से ही है, वो उन चीजों पे ही है जिसको आप धर्म कहते हैं। या धर्म का मतलब एक बात समझे, पंथ से नहीं है, वो धार्यति ध्येते वा सधर्म, इंसान का एक धर्म है जहां वो जिज्ञासा के साथ जीते हुए उन चीजों को शांत करता है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है, अपने जीवन में अपने परिवार को ठीक से रखता है, अपने कर्तव्यों का पालन करता है। ये कर्तव्य परिवार का भी है, देश का भी है, समाज का भी है। तो सारी चीजों को पूरा करना धर्म है, किसी पूजा करने की पद्धति पर नहीं। और इस रूप में देखें तो जो उपनिषद हैं ये धार्मिक ग्रंथ है, पंथ के ग्रंथ नहीं है। ये फिलोसॉफिकल ग्रंथ है जो फिलोसफी के माध्यम से जीवन जीने की दशा बताते हैं। वैसे भी कहा जाता है कि उपनिषद जो है धर्म से ज्यादा मानवता पे विश्वास करते हैं, या मानवता वाली विचारधारा वाले हैं। और एक और क्वेश्चन ऐड करना चाहूंगा साथ में कि एक बिजनेसमैन, मतलब जो आपने इस लाइन में बताया, तो एक बिजनेसमैन को क्या हेल्प कर सकते हैं उपनिषद? देखिए, कर्म का सिद्धांत तो हर जगह है ना। अगर आपके कार्य, आपके फिलोसॉफिकली जो आप कर रहे हैं और जो सोच रहे हैं और जो हो रहा है, ये अगर एक सिंक्रोनाइजेशन में है तो बिजनेस का सक्सेसफुल होना, इसके कई डायमेंशंस हैं, ये कई पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। क्योंकि आपका बिजनेस फुल सक्सेसफुल था, लेकिन आपके सामने कोई दूसरा बड़ा सक्सेसफुल खड़ा हो जाए तो आप उसके सामने फेलियर दिखते हैं। तो ये जो सफलता है तुलनात्मक अवधारणा है, लेकिन शांति और सुकून ये तुलनात्मक नहीं है, ये इंटरनल है। तो इंटरनल शांति, सुकून, फिलोसॉफिकली जो चीजें हैं, इन बातों को समझना पड़ेगा कि बिजनेस में आप मटेरियलिस्टिक लाइफ में कितना सफल हो रहे हैं वो एक डेफिनेटली मायने तो रखता है, लेकिन उसके बाद आपकी मानसिक स्थिति क्या है। क्योंकि फिर वही बात है कि जितने भी लोग हैं वो अल्टीमेटली नीम करौली बाबा के पास जाकर के अगर बिजनेस को डबल कर रहे हैं, दैट मींस मानसिक स्थिति का ठीक होना, और उससे आप स्पिरिचुअली उन चीजों को समझ पाते हैं जहां शायद पहले आपकी दृष्टि नहीं जा रही थी। और जब इन चीजों के साथ आप जीवन जीते हैं तो फिर सफलता के जो डायमेंशंस हैं वो चेंज होने लगते हैं, उसके मीनिंग बदलने लगते हैं। तो मुझे लगता है कि चाहे बात बिजनेस की हो, जॉब की हो या लाइफ की हो, अगर सही फिलोसॉफिकली है तो वो मोक्ष की ओर जाने वाला है, संतुष्टि तो देगा। संतुष्टि तो देगा, सही बात है। एक आम व्यक्ति को उपनिषद पढ़ने के लिए किस तरह से मोटिवेट करेंगे आप? देखिए, अब तो हम सूचना और प्रौद्योगिकी के टाइम पे जी रहे हैं। हमारे समय उपनिषदों के अवेलेबिलिटी ही आसान नहीं था, है ना। वो ढूंढ के लाना या फिर गीता प्रेस गोरखपुर से पुस्तक मंगाना पहले की समस्या है। अब तो हर चीज सिंगल क्लिक पे अवेलेबल। अगर आपको पढ़ने का मन है तो उसके हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत सब वर्जन्स हैं। इवन आप अगर ऑडियो बुक ले लें तो सुन सकते हैं, कई लोगों के व्याख्यान है, वो हो सकता है। असली चीज आपके मन में उसका जिज्ञासा का होना है कि उपनिषद में क्या आप जानना सच में चाह रहे हैं क्या। और अगर आपकी इच्छा है कि यह जानना है तो मुझे लगता है आपके पास आज वो ब्रह्मास्त्र के रूप में रखा हुआ है, जो जानकारी चाहो निकाल सकते हो। एक सिंगल क्लिक पे सारी चीजें अवेलेबल है। पर असली चीज जिज्ञासा है जो लोगों के पास नहीं है, वो इन विषयों पे अभी जानना नहीं चाह रहा।
सर। वो अभी मटेरियलिस्टिक चीजों को ज्यादा जानना चाह रहा है। अगर आप सर्च किए गए चीजों में देखोगे तो बहुत ज्यादा आपको ये फिलोसॉफिकल या ऐसी बातें नहीं मिलेंगी जो मार्केट की तुलना में जब आप तुलनात्मक रूप से देखते हैं। तुलनात्मक रूप से देखेंगे। एक वर्ड होता है स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ और एक होता है क्वालिटी लाइफ। तो इस आज की तारीख में क्वालिटी लाइफ की जगह लोग स्टैंडर्ड लाइफ पे ज्यादा जा रहे हैं। और नहीं, स्टैंडर्ड लाइफ हमेशा रहा है। स्टैंडर्ड लाइफ में स्टैंडर्ड के मीनिंग बदलते रहे। जी। स्टैंडर्ड लाइफ जिसने भी जिया है वो हमेशा सफल व्यक्ति है। ऋषियों के रूप में स्टैंडर्ड लाइफ क्या होगा? जो वन में रहते हुए अनुसंधान करके अपने उस ऋषित्व को स्थापित कर दे, है ना। तो जो जिस रूप में स्टैंडर्ड है उसको मेंटेन करना है। तो मुझे लगता है कि एक सिक्के के दो पहलू है, नाम अलग अलग करने से बदलेगा नहीं है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि उपनिषद का ये वाला सेशन आपके लिए वाकई यूजफुल रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए ताकि हम इसका पार्ट 2 लेकर आए। थैंक यू।